अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के 10 सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड टाउन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मौजू का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े माफियाज की लिस्ट पर नंबर 9 पर फ़ारूक खोखर आता है। ये पाकिस्तान के मशहूर डॉन ताजी खोखर का बेटा है। पाकिस्तान में इसकी वजह शोहरत इसका शाहाना तर्ज ज़िंदगी है जो उसके बाप के पैसे पर चलता है। उसके बाप का बनाया हुआ डेरा ताजी खोखर इस्लामाबाद एयरपोर्ट की रनवे के साथ है और ये हमेशा से यहाँ से ऑपरेट होने वाली फ़्लाइट्स के लिए एक रिस्क है। खुद इसने बेशक ज़िंदगी में एक चिड़िया ना मारी हो, लेकिन ये अपने बाप के पाले हुए गुंडों की फ़ौज के सर पर काफ़ी पावरफुल बन गया है। ये जहाँ जाता है कम से कम 10 लैंड क्रूज़र्स इसके साथ होते हैं। फ़ारूक खोखर ने खोखर 333 के नाम से एक ग्रुप भी बना रखा है जिसे ये खोखर फोर्स कहता है, क्योंकि उसका बाप एक मशहूर ज़माना डॉन है और उसका चाचा हाजी नवाज खोखर पीपल्स पार्टी का एक सियासतदान है। इस वजह से फ़ारूक खोखर लंबे लंबे बाल रखकर यहाँ वहाँ घूमता नज़र आता है और अगर अरेस्ट भी हो जाए तो ये छूट जाता है। दोस्तों, आपके मुताबिक फ़ारूक खोखर हकीकी ज़िंदगी का कोई बदमाश है या सिर्फ फेसबुक का बदमाश है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। नंबर 8। दोस्तों, आपने जग्गा टैक्स का नाम तो सुना ही होगा। जग्गा टैक्स की वजह शोहरत जग्गा गुज्जर था, जो कि 60 की दहाई में लाहौर की बकरा मंडी में कसाईयों से टैक्स लिया करता था। जग्गा का असल नाम चौधरी मोहम्मद शरीफ गुज्जर था और ये चुपची लाहौर का रहने वाला था। जग्गा बहुत ज़हीन इंसान था। उसने चंद लोगों के कत्ल के बाद लाहौर शहर में अपना खौफ बैठा लिया और जग्गा टैक्स की शक्ल में अपनी खुद की एक इंडस्ट्री बना ली। दूसरे बदमाशों की तरह लोगों को मारकर उनकी जायदाद पर कब्जा करने की बजाय ये उनसे टैक्स लिया करता था। अगर टैक्स नहीं दिया तो फिर अंजाम बुरा होगा। ये बकरा मंडी के कसाईयों से फी बकरा 1 रुपया टैक्स लिया करता था, जो उस दौर में आज के 1000 रुपये से भी ज़्यादा है। लाहौरी इससे बहुत तंग थे और वो रोते हुए अयूब खान के पास जा पहुँचे, जिन्होंने कानून साजी करते हुए गुंडा एक्ट बनाया, जिसके मुताबिक कोई आदमी भी बदमाशी करके किसी से टैक्स नहीं ले सकेगा। जग्गा ने गुंडा एक्ट मानने से इनकार किया और गुंडा एक्ट का पहला शिकार जग्गा गुज्जर हुआ, जिसे पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। नंबर 7। गोगी भट्ट। दोस्तों, नंबर 7 पे मौजूद गोगी भट्ट लाहौर का एक मशहूर गैंगस्टर है। गोगी भट्ट का असल नाम ख्वाजा अकील भट्ट है। 1960 में गुंडा एक्ट आने के बाद बड़ी हद तक पंजाब से बदमाश और गुंडे ख़त्म हो गए, मगर खालिस लाहौरी गुंडा सिर्फ एक ही बचा। गोगी भट्ट पिछले कुछ सालों में हुकूमतें आती जाती रहीं, मगर गोगी भट्ट आज भी यहीं मौजूद है। वक्त ने ये साबित कर दिया है कि गवाल मंडी लाहौर का ये गैंगस्टर बहुत वेल कनेक्टेड है। गोगी भट्ट ने छोटी उम्र में ही गवाल मंडी लाहौर में भत्ताखोरी से जराइम की दुनिया में कदम रखा। फिर उसने किराए पर कत्ल और लैंड ग्रैबिंग में भी अपना नाम कमाया। उन्हें सबसे ज़्यादा शोहरत टीपू ट्रक्का वाले के कत्ल से मिली, जिसे लाहौर एयरपोर्ट के अंदर जाकर मार दिया गया। गोगी भट्ट ने दुनिया भर में बहुत से पावरफुल दोस्त बनाए हैं और जब भी उन पर कोई बुरा वक्त आता है यही लोग उन्हें बचा लेते हैं। दोस्तों, नंबर 6 पर टीपू ट्रक्का वाला आता है और इनकी डिटेल में जाने से पहले अगर आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर और साथ में मौजूद घंटी के बटन पर क्लिक करके उर्दू तहकीक की फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन जाएं। दोस्तों, गोगी भट्ट से पहले जिस बंदे ने पंजाब के अंडरवर्ल्ड पर हुक्मरानी की वो था टीपू ट्रक्का वाला। ये लाहौर की शाह आलम मार्केट का रिहायशी था और बेला ट्रक्का वाला का बेटा था। बेला ट्रक्का वाला को उनके दुश्मनों ने 1994 में कत्ल कर दिया था। टीपू ट्रक्का वाला एक देसी पहलवान था और उसने अपने बाप की जगह लेते ही पूरा लाहौर शहर हिला डाला। उसके इर्द गिर्द हर वक्त गार्ड्स की एक फ़ौज रहती थी और उनकी सुबह अपने पालतू 10 बब्बर शेरों को खाना खिलाने से होती थी। उनके चाहने वालों में भारतीय अदाकारा उर्मिला भी शामिल थीं, जो उन्हें मिलने लाहौर भी आईं। गवाल मंडी लाहौर के गोगी भट्ट को टीपू ट्रक्का वाला का अंडरवर्ल्ड में बढ़ता हुआ असर रसूख बर्दाश्त ना होता था। उनके एक कारिंदे खुर्रम भट्ट ने दोबरी से वापसी पर टीपू ट्रक्का वाला को लाहौर एयरपोर्ट की पार्किंग में मार डाला। दोस्तों, हमारी लिस्ट पर 5वें नंबर पर मौजूद आबिद बॉक्सर किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। उनकी वजह शोहरत मियां नवाज शरीफ का इनकाउंटर स्पेशलिस्ट होना था। 90 की दहाई में ये पंजाब पुलिस में नौकरी करते थे और इन्हें ये नौकरी स्पोर्ट कोटे पर मिली थी, क्योंकि ये एक बॉक्सर थे। आबिद बॉक्सर का असल नाम आबिद हुसैन कुरैशी है। ये अपने इनकाउंटर की वजह से मशहूर हुए।
उस वक्त के चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ की नज़र इन पर पड़ी। शहबाज शरीफ ने आबिद बॉक्सर को एक अरसे तक अपने ज़ाती दुश्मनों को फर्जी इनकाउंटर में मारने के लिए इस्तेमाल किया। ये वो दौर था जब पंजाब में आबिद बॉक्सर का नाम डर की अलामत समझा जाता था। कुछ अरसे बाद मियां शहबाज शरीफ को भी एहसास हुआ कि आबिद बॉक्सर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है, अब ये हमारे लिए ख़तरनाक है। दूसरी तरफ आबिद बॉक्सर भी ये भाप गया था कि अब शरीफ ख़ानदान उसको मरवा डालेगा, इसलिए वो पाकिस्तान से भाग गया। आबिद बॉक्सर को इंटरपोल की मदद से अरेस्ट करके पाकिस्तान लाया गया है और उनके ऊपर केस चल रहे हैं। ये शहबाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बन चुके हैं। कुछ खबरों के मुताबिक जवानी में इन्हें सिटी एक्ट की शान नरगिस से प्यार हो गया था। नरगिस ने उनसे वादा किया था कि वो कभी मुजरा नहीं करेगी, मगर पैसे की तड़प ने उसे फिर नाचने पर लगा दिया। इस बात का आबिद बॉक्सर को पता चला तो उन्होंने सारी दुनिया के सामने नरगिस को पकड़कर उसकी टिंट कर डाली। उर्दू तहकीक के दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे बड़े माफिया की लिस्ट पर नंबर 4 पर एक बहुत ही ड्रामेटिक कैरेक्टर आता है। बलोच का पूरा नाम उजैर खान बलोच है। ये जरदारी के दौरे हुकूमत में होने वाली लियारी गैंगवार का सबसे बड़ा फिगर है। इसकी कहानी और आबिद बॉक्सर की कहानी बहुत मिलती जुलती है। उजैर बलोच पुलिस में भर्ती होना चाहता था, जहां उसने टेस्ट भी दिया। उस टेस्ट में उसने निशानाबाजी में टॉप किया। ये पुलिस वाला बनना चाहता था, मगर सिंध के करप्ट सिस्टम ने उसके लिए कुछ और फैसला किया। 2003 में उसके वालिद फैज़ मोहम्मद अर्फ फैजू मामा को अरशद पप्पू गैंग ने अगवा कर लिया और भत्ता मांगा। बलोच भत्ता ना दे पाया और उसके बाप को बहुत तकलीफ देने के बाद कत्ल कर दिया गया। उजैर बलोच बदले की आग में जलने लगा। पहले उसने कोर्ट केस करके इंसाफ चाहा, जो कि ना मिला। फिर उसने खुद का गैंग बना लिया। 6 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद 2009 में उसने अरशद पप्पू और उसके भाई को पकड़ लिया। खबरों के मुताबिक बलोच ने उसके सर तन से जुदा करके उनकी लाशों को सारे लियारी में घसीटा और उनके सरों से फुटबॉल खेली। जरदारी और उसके ख़ानदान ने उसे एक अरसे तक अपने दुश्मनों को उठाकर कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किया, जैसा शरीफ फैमिली ने आबिद बॉक्सर को इस्तेमाल किया था। उसे एहसास हुआ कि जितना उसको इस्तेमाल कर लिया गया है, अब उसे मरवा दिया जाएगा और ये ईरान भाग गया। जनवरी 2016 में इसे इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया और ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ वादा माफ गवाह बन चुका है। दोस्तों, आप क्या समझते हैं कि इसकी गवाही देने से जरदारी ख़ानदान को कुछ फ़र्क पड़ेगा? कमेंट में हमें अपनी राय से आगाह ज़रूर करें। दोस्तों, नंबर 3 पर, जो कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, जितने बेगुनाह लोगों के कत्ल के इल्ज़ाम इन पर हैं, उतने तो शायद किसी गैर मुस्लिम ने भी ना किए हो। खैर, इनके मुसलमान होने का भी कोई कन्फर्म नहीं। अल्ताफ़ हुसैन एक ऐसे तबक़े फ़िक्र को लीड करते हैं जो कि बर्रे सगीर पाको हिंद की तकसीम की आज भी मुखालफत करते हैं। पाकिस्तान बने 70 साल हो गए हैं। इन लोगों की 2 नस्लें पाकिस्तानी हैं। यहाँ इनके बिजनेसेस हैं और आज भी अपने आप को महाजिर कहते हैं। अल्ताफ़ हुसैन पर पाकिस्तान में भत्ताखोरी, किडनैपिंग, कत्ल, करप्शन और गद्दारी के मुकदमात चल रहे हैं। आज बरतानिया में भी इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस चल रहा है। अल्ताफ़ हुसैन ऐसा दरिंदा है जो अपनी पार्टी के लोगों को भी नहीं बख्शता। उसने MQM के डॉक्टर इमरान फारूकी को मिलने के बजाय लंदन बुलाकर कत्ल करवा दिया था, क्योंकि पार्टी में डॉक्टर इमरान फारूकी को इज्जत की निगाह से देखा जाता था और ये बात चल रही थी कि अगर डॉक्टर इमरान फारूकी MQM की कमान संभाल लें तो बहुत अच्छा होगा। कराची में बोरी बंद लाशों का ट्रेंड भी अल्ताफ़ हुसैन ने ही शुरू किया था। कराची वालों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि ऐसे लोग कभी भी उनके लीडर नहीं बन सकते। नंबर 2, ताजी खोकर। दोस्तों, अगर आपने कभी सोचा है कि मलिक रियाज के पास कौन सी जादुई छड़ी है जो वो हज़ारों एकड़ ज़मीन खाली करवाकर वहाँ बहरिया टाउन लॉन्च कर देते हैं। पिंडी के मशहूर ज़माना एक जिन का नाम हर 2 नंबर काम में जुड़ता है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के साथ उनका डेरा ताजी खोकर के नाम से बहुत बड़ा फार्म हाउस है, जहाँ दुनिया भर के नायाब जानवर और पाकिस्तान की सबसे महंगी कारें पाई जाती हैं। उनके भाई हाजी नवाज खोकर पीपल्स पार्टी के सेनेटर रहे हैं और हर 2 नंबर काम में अपने लाडले भाई ताजी खोकर की ढाल बनते हैं। ताजी खोकर जरदारी साहब के भी बहुत लाडले हैं। उन्होंने खुद गोल्ड प्लेटेड AK-47 फरूख खोकर को गिफ्ट की। ये लोग मलिक रियाज और पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की वजह से इतने पावरफुल हो गए हैं कि घर से निकलें तो 10 लैंड क्रूजर्स में निकलते हैं। पाकिस्तान में अगर इन्होंने ट्रैवल करना हो तो इनका अपना ज़ाती हेलीकॉप्टर भी मौजूद है। नंबर 1, सैयद आबिद हुसैन।
दोस्तों, हमारी लिस्ट पर मौजूद सब अंडरवर्ल्ड डॉन सैयद आबिद हुसैन के सामने चिंदी चोर लगते हैं। सैयद आबिद हुसैन गवाल मंडी या लियारी के डॉन नहीं, बल्कि इनके खेल का मैदान बहरा अरब, शिपिंग के खुफिया रोड्स और सोने की स्मगलिंग थी। छोटी उम्र में ये महकमा डाक में भर्ती हुए। ये बहुत तेज इंसान थे और इन्होंने बहुत जल्दी ही भांप लिया कि एक महकमा डाक की रेलगाड़ी कुछ खुफिया सामान भी मुल्क में यहाँ वहाँ पहुँचाती है। ये लोग स्मगलर्स थे और सैयद आबिद हुसैन की काबिलियत से मुतासिर होकर उन्होंने इन्हें भी अपने साथ लगा लिया। आगे चलकर सैयद आबिद हुसैन दुनिया के सबसे बड़े सोने के स्मगलर बने। जब पाकिस्तान ने एटॉमिक प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना था तो अमेरिका ने पाकिस्तान में एक न्यूक्लियर प्रोसेसिंग यूनिट देने से इनकार कर दिया। ये सेठ आबिद थे जो ऑस्ट्रेलिया से ये सिस्टम उठाकर समुद्रों के पानियों में से होते हुए अपने खुफिया रूट्स का इस्तेमाल करके ये सिस्टम पाकिस्तान लाए थे। उनके बारे में ये भी मशहूर है कि भुट्टो ने उनका सोने से भरा हुआ जहाज़ पाकिस्तान की पोर्ट पर लंगर अंदाज होने से रोक दिया था, जिस पर उन्होंने उस वक्त ऑक्सफोर्ड में पढ़ती हुई बेनज़ीर भुट्टो को अगवा कर लिया था। सेठ आबिद नेक्स्ट लेवल के डॉन हैं और इसी वजह से हमारी लिस्ट पर नंबर 1 पर आते हैं। दोस्तों, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए उर्दू तहकीक को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।